चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर मैं भान्वी मिश्रा। पेश है समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल और मोहनलालगंज से सपा सांसद आर के चौधरी की प्रेस वार्ता। चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल के लिए लखनऊ से प्रदेश प्रभारी वशिष्ठ चौबे। और संविधान इस देश की आत्मा है और इस देश के गरीबों वंचितों का हथियार है। 6 दिसंबर की तारीख समाजवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए यह तारीख महत्वपूर्ण हो या न हो, लेकिन संपूर्ण देश के समाजवादियों के लिए जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा चाहते हैं, उनके लिए 6 दिसंबर की तारीख अति महत्वपूर्ण है। और इसी 6 दिसंबर की तारीख पर समाजवादी साथियों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में बाबा साहब को याद करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिनके संयोजक बाबा वागी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाईलाल भारती जी थे। और उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा, जिनका दिल और दिमाग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के ऐसे लोगों में भाईचारा का संदेश और समता, समानता का संदेश देकर के भारत को एक रूप में ले आना चाहते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के मानव के साथ नफरत का बीज बोया, नफरत के माध्यम से शासन सत्ता हासिल की है। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहते हैं कि 6 दिसंबर की तारीख को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्यक्रम को जो इंदिरा प्रतिष्ठान में रहा है, इसको क्यों परमिशन नहीं दी गई। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के उन लोगों में जिनके रगों में बाबा साहब का खून है, वो निश्चित रूप से आने वाला दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए चाहे जिस नतीजे पर जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से ऐसी तानाशाही की सरकार को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत का ये लोकतंत्र पूरे विश्व के लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन इसी लोकतंत्र में, नई संसद में, इन लोगों ने संविधान के स्थान पर लोकतंत्र के गर्भ में सेंगोल का बीज रोपण किया है, सेंगोल को बड़ा कर रहे हैं, सेंगोल को विकसित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है और हम सभी कार्यकर्ता लोग मिलकर के इस देश में सेंगोल को स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इसलिए कुलीन तंत्र और राजतंत्र शाही व्यवस्था जैसे सेंगोल को इस देश में स्थापित नहीं होने देंगे और संविधान को इस देश के लिए जो प्राण है, जो इस देश के मानव का एक श्रृंगार है, उसे निश्चित रूप से जीवित रखने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और 6 दिसंबर के कार्यक्रम को जो ये निरस्त किया गया है, हम लोग गांव की गलियों में जाकर के, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, इनके काले चिट्ठे को खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं सांसद श्री आर के चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि अपनी मीडिया के सभी साथियों, मामला बड़ा है और जिस तरह से हमारे नेताओं ने अपनी बात रखी, कुछ तो लाइन क्लियर हुआ होगा। निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते और जो आरएसएस से जुड़ी बीएसपी है और बीजेपी है, वो नहीं मानते। और इसीलिए माननीय कांचन जी ने अलग जगाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जगह जगह बताया और हमारे बीच नहीं।
उसी रास्ते पर चल के हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव, जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी नारा लगाने लगे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये बड़ी बात है, किसने बताया नहीं। कार्यकर्ता समर्थक अपने आप नारा लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लूटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसका प्रियम्बल लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वाई टू कॉन्स्टिट्यूट, क्यों बनाना है? पहले बिगड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जैसे पढ़ते थे, एकलव्य चले गए पढ़ने, नहीं पढ़ाया, फिर भी काबिल हो गए। जिस अंगूठे की करिश्मा से काबिल थे, उस अंगूठे को कटवा लिया। तो भारत का अधिकतर समाज वो समाज है जिसे उस जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो समाज आज पढ़ के जगह जगह मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। जिस समाज को बड़े लोगों द्वारा